और दौलत क्या मांगे। भले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। और श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरा रास्ता रोशन कर दे और मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है को अपनी गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हाँ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तुमसे वतनी दिन रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भवानी शहीदं नमामि। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रत्न जड़ित सिंहासन सिर पर चमर डोरे। बाबा सिर पर चमल डोरे। तन के सरिया भालो तन के सर हरे। गल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट भरे। बाबा सिर पर मुकुट धरे।
प्यारे की जय हो, बोलो लखदातार की जय हो। ओम देवादाराटिकं प्रदर्शितः ओम जौ हौ शांतिरन्तरिक्षे गो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च तानि जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। आज कथा का नानी बाई के मायरे का आज कथा का अंतिम दिवस है और कल आपने सुना होगा कि किस प्रकार भगवान विश्वकर्मा से अपने भक्त के लिए वो याचना करते हैं और याचना करके अपने भक्त के पास कैसे ठाकुर जी महाराज स्वयं पहुंच जाते हैं और अब मायरे की खरीदारी और उसके बाद में आज का प्रसंग। आज नानी बाई के द्वार नरसी भगत पहुंचेंगे और किस तरह का वृतांत आपको सुनाया जाएगा। हमारे मायरा वाचक आचार्य राकेश जी मिश्र के द्वारा वो एक अनुपम है। व्यासस्त मूर्ति विराजमान संनिष्ठो हो, कहा गया कि व्यास की मूर्ति को और व्यास के दर्शन मात्र से ही भगवान के दर्शन हो जाते और व्यास कली काल में धर्म को जीवित करने के लिए, धर्म को जीवांत करने के लिए व्यासपीठ पर आसीन होते हैं। अतः जो भी माताएं बहनें अब तक नहीं पहुंची हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वे कथा प्रारंभ होने वाली है। और एक विशेष सूचना मैं देना चाहूंगा कि हमारे जो कथावाचक हैं वो नानी बाई का मायरा निःशुल्क बांटते हैं, ये कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं और कहते हैं कि भगवान के इस पुनित कार्य के लिए कि धर्मो रक्षति रक्षित है, कि धर्म को रक्षा करने के लिए ये अपना निःशुल्क कर रहे हैं। आप भी धर्म की सेवार्थ पुण्याय के लिए आप किसी को भी अगर मायरा वाचन करवाना हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राधे राधे। जय श्री श्याम। बोले खाटू नरेश की जय हो। विघ्न विनाशक गजानंद की जय हो। जय जय श्री राम। कथा आरंभ करने से पहले ऐसे महान विराट भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता की कथा सुनना और सुनाना ये दोनों ही बड़े भाग्य की बात होती है। तो सभी मंगलाचरण के साथ नरसिंह जी के मामेरा की कथा बढ़ाते हैं। इसका एक नाम नरसिंह जी का मामेरा भी है। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि
मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटिसम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कुंज विलोचिनी शिवचंद्रिका मृदुहासिनी आनंदगन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम एक चातकी घनश्याम घन हित मोर यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देवस्तवै वेदै सामक्रमकमुपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्मविदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक भगवान हरि विष्णु को और समस्त देवों को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जब भक्तों में नाम आता है तो मनुष्यों में नरसिंह मेहता का आता है, लेकिन अगर सबसे बड़े भक्त की बात की जाए तो प्रभु राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज जहां भी कथा होती है विराजमान होती है। अतुलित बल धामम हेम शिलावदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम प्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद्यजातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। बोले गणेश जी महाराज की जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले खाटू नरेश की जय हो बोले रानी सती दादी की जय हो बोले जगदम्बे भवानी की जय हो बोले अपने अपने मात पिता गुरु भगवान की जय हो हरि ओम। सभी समस्त मेरे समक्ष सामने बैठी हुई मातृ शक्तियों को मेरा नमन। आपके भाव आपके विचार और आपके मन की जो उत्कंठा हरि से मिलन की है उसके लिए आप यहाँ पधारे हैं, मुझे सुनने के लिए नहीं, हरि की कथा सुनने के लिए। लेकिन ये हरि की कथा नहीं है, ये एक भक्त की कथा है। जब भगवान की कथा होती है तो समस्त भूमंडल के जितने भी भक्त हैं वो विराजित हो जाते हैं। लेकिन जब किसी भक्त की कथा होती है तो साक्षात ठाकुर जी आते हैं। और इसका परिचय प्रमाण हमने 2 दिनों में देखा भी। जब पहले दिन प्रसंग चला इंद्रादि देवताओं का, तो इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर यहाँ पे वर्षा की। यही होते हैं, कोई कहता है कि ठाकुर जी को किसी ने देखा है क्या? आपने हवा को देखा है क्या? जल का रंग बता सकते हैं क्या? धूप को देख रंग बता सकते हैं क्या? तो वैसे ही हर मनुष्य में उनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। हम कहते हैं दिव्य दृष्टि से दिखते नहीं, हमारी दृष्टि से ही दिखते हैं। जिनमें भाव होते हैं ना उनको दिखते हैं। ये तो किन्हीं कलाकारों ने जैसे वेदों में पुराणों में वर्णन कर दिया वैसी ठाकुर जी की छवि बना दी और हम उसी छवि को देखकर इतने मोहित हो जाते हैं। तो अगर हरि से मिलन हो जाता है तो कितना मोहित हो जाएंगे। तो मैं अब कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कल हमने कथा में सुना कि कौकल्या जी जो जोशी जी थे वो श्रीरंग जी को सूचना देते हैं, कहते हैं कि आपके जो सगे संबंधी है नरसिंह जी का नाम मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ी में हम नरसिंह जी कह देते हैं। तो वो आ गए हैं और मुझे बधाई दो। और श्रीरंग जी ने उनको बधाई भी दी, चांदी का सिक्का दिया। लेकिन कौकल्या जी को जब पूछा श्रीरंग जी ने कि वो कितना बेस लेकर आए हैं, कपड़ा लेके आए हैं, कितनी पोशाक लेकर आए हैं, तब कौकल्या जी क्या कहते हैं? बेसड़ लारी पाता थे तो पूछो ही मती
जिनसा तो थे आई आखे सानी ना लगी हरी बेसड़ लारे बताते तो जो ही आई जी बेसड़ लारी बताते तो जो ही आई जिनसा को लाया थे थारे राक्षसी जी के राम जी जिनसा को लाया थे थारे राक्षसी जी के हरे सवारी माता पूछोई गाई हो सारे बाता थे तो हो जो ये गाई अरे बड़ा बड़ा तुम्बा को लाया माया के ताई राम जी बड़ा बड़ा तुम्बा लाया जाया के ताई हरे छोटी छोटी तुमड़ी आंख अंजना है मार राम जी छोटी मोटी तो बड़ा को अंत ना पारे तेरे दो करता को पार सारे रे परिवार राम जी दो करता दो पारे सारे परिवार हरे सवारी को जाया के करो सभामण गोपी चंदन जाया छे खरो सारी को बस दिया बैठा तिलक करो राम जी सारी को बस दिया बैठा तिलक करो हरे सारे समय भगत वचन प्रभु सारे सब काज कहानी भाई के माल रागे ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरे तो कोकल्या जी क्या कह रहे हैं कि महाराज श्रीरंग जी बेस की तो बात ही मत करो बेस के बारा मत ते पूछो ही मत जिसा बे बेस लेकर आया है विषय तो थारे बहुत सारा मिल जिस नरसिंह जी तो सूर्या के साथ में आ रहा तो बांगन तो जो कपड़ों पे लिया है और पोशाक की बात आप पूछो तो बाकी भी मत पूछो वे जिनकी पोशाक लेकर आया है वे भी न जाने कद का पहनोड़ा है तो नरसिंह जी तो जदों घर बाहर जागो सब कुछ त्याग कर दियो तो तन की शुद्ध न मन की शुद्ध न कपड़ा को ध्यान न खाना को ध्यान केवल हरिजस और कोकल्या जी के कह रहे हैं पोशाका की मैं ले लेकर आए बड़ा बड़ा तुम्बा में बताए घर निवास तो है बड़ा बड़ा तुम्बा ही ले रहे हैं तो श्रीरंग जी बोलिया वो सामान ले आए वो सामान ले आए तो जोशी जी मारो एक रुपयो जो चांदी को थाने दियो वो पाछो दे दो तो जोशी जी बोलिया मैं तो अब देवड़ी चीज पाछी नहीं दूं देवड़ी चीज कोई पाछी लेवेगी तो श्रीरंग जी बोले कि फिर तुम्हारा मूर्ख बनाकर बधाई ले ली जब जोशी जी देखा तो चांदिया उसी को पास उधार लो तो कोई थारा सगान थे संभालो और मैं तो चला और जोशी जी को बटू चले गए तब
श्रीरंग जी सोचा कि अब आयड़ा ने तो कटई रुकाणो तो पड़ी सी, तो नगर के बारे एक टूटोड़ी सी पुरानी हवेली में डेरो करवा दी। जब आज तक कोई भारी जाड़ी साफ सफाई नहीं हुई। आयडा स्थिति ने उकाड़ो भी पड़ा, आपा भी घर को अतिथि आज नहीं तो क्या भी आए वो कितना दिन उसी भी नहीं पूछा आपा, 2 दिन आए हो गए। वो कहते हैं शाम को शाम का जाता होता है। तो महाराज आज भी ऐसी प्रवृत्ति है, लेकिन शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है कि अगर आपको लक्ष्मीपति बनना है तो आए हुए अतिथि का इतना सत्कार करो कि वो ये कह दे कि इसी तो खातिरदारी हुई नहीं। मैं सब जगह की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन विशेषकर हमारे नगर सदासर की बात अवश्य करूंगा कि यहाँ पे जो भी विवाह शादी आदि होते हैं, बाहर के जो बाराती आते हैं, वो इस नगर की बहुत सराहना करते हैं। ये तो मुझे अपने नगर पे गर्व है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टूटेड़ी फुटेड़ी हवेली नरसिंह जी को रुकवाया जा रहा है। जटा आज तक कोई न झाड़ू और न साफ सफाई हुई। नरसिंह निर्धन जान के अरे डेरा दिया कुठोड़, चींचण माकण अति घना अरे जुआ खावे तो। नरसिंह जी को निर्धन मानकर ऐसा टूटा फूटा ठाव दिया, रहवासा दिया। जट है चींचड़ा माखिया मच्छर बहुत ज्यादा था, जिका सूर्य ने बहुत खाता। हम भी नहीं रह सकते इस स्थान पर, तो कौन ऐसे अतिथि के साथ कर सकता है। लेकिन नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठो, निर्धन जान के। और जब धन था नरसिंह जी के पास, और जब आगे ठाकुर जी मायरा भरेंगे तब देखना क्या क्या होता है। तो संसार की भी यही रीत है, सब चढ़ते हुए सूर्य को सलाम करते हैं, नीचे वाले दिखते ही नहीं। ना जाजम ना गूदड़ा ना माचा के बाण, अरे सूरदास सिया मरे ना कोई जान पिछाण। न तो कोई जाजम है, जाजम चद्दर, न कोई गूदड़ा है, न कोई माचो है, अब वो है पलंग, कुछ नहीं है। और जो नरसिंह जी के साथ सूर्य आया, उनको सबको सिमर ठंड लगनी। पाड़ी हाट का पाट का अरे धूनी दई लगाए, हरि जस गावे सूर्या मृदंग ताल बजा। तो बट अभी हवेली में न तो कोई चादर है, न कोई गोदड़ा है, न कोई माचा है, और न कोई बिछाण और न कोई ओढ़ण वास्ते। तो महाराज सगड़ा सूर्य सिया मिल गया, और सूर्य सगड़ा सिया मरण लग गया। तो क्या करो
एक धूनी बना ली। धूनी को मतलब अग्नि जला ली और सभी ने हरिजस गाना शुरू किया। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 तू अंकर के पट बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, तू अंकर के पट बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल, जय जय राधा तो महाराज सूर्या जी का धूनी रमाकर भगवान को हरिजस गा रहे और यहाँ करता 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 नरसिंह जी बारात बड़ी दोरी सोरी काटते और सुबह सुबह जब नानी बाई ने बेरो पड़ो पतो लाग्यो कि मारा बाबा जी आया तो बेटी रा प्रेम उमड़ गयो। लेकिन महाराज विचार करने की बात है कि जब से नरसिंह जी ने नानी बाई का ब्याह किया तब से उसके बाद कभी मिले ही नहीं। अपने बापूजी को कभी देखा ही नहीं। कितना अद्भुत धैर्य है। और आज का टाइम है, थोड़ी सी छुट्टी हुई तो फिर आ लो। तो महाराज कितना अद्भुत धैर्य नानी बाई में और नरसिंह जी ने कि विवाह के बाद कभी नानी बाई से मिले ही नहीं। अरे तो 2 दिन हो जाए नहीं छुट्टी आपकी और जो फोन ही आ जाए नहीं तो तुरंत रवाना। तो सीखना चाहिए, नानी बाई से सीखो, सीता जी से सीखो, द्रौपदी से सीखो। आज सबसे आप सीखना बंद करती हो। अगर मैं बड़ो बुजुर्ग की कह दियो तो फिर है, लेकिन अगर इन छोटी छोटी बातों पे हम अपने धैर्य को खो दें तो हम कैसे सीखेंगे और आने वाली पीढ़ी कैसे सीखेगी। तो महाराज इको मतलब आ कोनी कि भुआने पीरो जानो बंद कर दो। ये सीखने की बात है कि पियर नहीं जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये बात नहीं है। बड़ी बात है कि माता पिता से बड़ा कोई आज तक कोई रिश्ता नहीं है। कितने वर्ष हो गए कि उन्होंने अपने पिताजी का चेहरा भी नहीं देखा। अपनी गृहस्थी चला रही है, घर नहीं छोड़ा, झगड़े हुए फिर भी अपनी गृहस्थी चला रही है। लेकिन
एक विश्वास लेकर धैर्य रखा। आपने देखा सीता जी का कितना धैर्य है। सब जानते हैं हम कि राम जी आएंगे, अरे 1 महीने जाए बहू जी फिर बैठ जानी तो माता की नशा ऊंचे नीचे हो जाए। अगर जरूरी कार्य से रुकी हुई है तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो महाराज नानी भाई में कितना अद्भुत धैर्य है कि जो कभी भी पिता का चेहरा नहीं देखा, लेकिन कभी भी जो गृहस्थी में झगड़े हुए सासू ने सुनाए उसके बारे में अपने पिताजी को कभी नहीं कहा, मिलने के बाद भी। तो नानी बाई ने जैसा धैर्य रखा, अगर ऐसा धैर्य रखेंगे तभी तो ठाकुर जी आएंगे। आपने देखा द्रौपदी ने जब भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को और सभा में बैठे हुए जितने भी थे उन सबको कहा, क्या किसी ने उनकी मदद की? नहीं की। तो राधा जी ने कहा, रुक्मणी जी ने कहा कि महाराज आपकी बहन की लाज जा रही है। तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, एक बार द्रौपदी मुझे पुकार ले, मैं तो थके हुए खड़ा हूं, तुरंत चला जाऊंगा। तो महाराज इतना धैर्य रखने के बाद द्रौपदी की इस बात से शिक्षा मिलती है कि सांसारिक प्राणियों पर विश्वास करना मूर्खता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों पर सब पे विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अंधभक्ति नहीं। एक भरोसा केवल ठाकुर जी पर ही रखें। अगर धैर्य नहीं रखा होता तो ठाकुर जी नहीं आते। थोड़ा धैर्य रखो। तो महाराज आज नानी बाई इतनी प्रसन्न है कि पिताजी के आज दर्शन करेगी। भैया भी सब जाना आपा कि बाप और बेटी को जो रिश्तो हुआ है वो संबंध बड़ो ही अलौकिक हो। बाप कितना ही बेटा ने लाड लडाला है, मोटरसाइकिल दिलाते रहे, लेकिन महाराज जब पिताजी घर पर आते हैं तो बेटो है नहीं टांगड़ा बसा दूरदर्शन ही देखा है। दूरदर्शन का मतलब चैनल नहीं, टीवी, मोबाइल। लेकिन जैसे पिताजी घर पर आते हैं तो बेटी जरूर कहती है पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, और सब काम छोड़कर उन्हें पानी पिलाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है महाराज कि बेटी इतना अंदर प्रेम बसा रहता है, ये होता ही है, पिता का हमेशा स्नेह पुत्री पर रहता है। और माताओं का राजकुमारा को, अबे राजकुमार है नहीं जद आप हरी पर आवे जद गई ना तो छोरी ठीक है। तो महाराज जब बेटी पिताजी को पानी पिलाती है और पिताजी आगे आगे तो कभी कभी तो माँ भी कहती है कि रोज आवे आज के नया है, माँ भी कह देती है, ऐसा घरवाली खुद कह देती है। लेकिन बेटी ऐसा कभी नहीं करती।
तो महाराज वो बाप बेटी को जो संबंध है वो बड़ा ही गहरा होता है। सगड़ा बेटो बेटो मांगे, लेकिन बेटी कोई नहीं मांगे। और जब बेटो है तो ढोल नगाड़ा बजावे, और जब बेटी हो जावे तो शोक मनावे। काल्यो बात वरनो पड़सी, दहेज देना पड़सी। अलग अलग रिश्तेदार वो यही सोचेंगे, बात वाले तो मामा जी सोचेंगे पहले भांजी आएगी के अभी न दादे ना सोची एक और करना पड़सी। तो महाराज ऐसा सोचते हैं। और जब कोई महिला गर्भवती होती है तो सब कहते हैं लड्डू गोपाल चाहिए, लड्डू गोपाल चाहिए। और छोटो सो काचर भी चाहिए आपली भाषा में। बेड़नी बस वही होना चाहिए, बेड़नी को जे टेंशन तनाव हो जाए जय न हो तो कोई नहीं कहे कि माने राधा रानी चाहिए, कोई नहीं कहे। हो जाए जना के क्या मार तो लक्ष्मी हो ही है, बड़ा रुख्या सुख्या मन सके वह। और आ माता से कई बार के वह छोरी ने चिंता भी हो जाए कि जय छोरी होगी तो महाराज लोग आपको एड़ो मुंह बना लेवे जाने बहुत बड़ी चोरी हो। और तो और दुनिया वाला ने क्या मतलब है, लेकिन बेबी आई करे और ज्यादा सुनावे बन। घर में अगर पुत्री होती है, लड़की होती है तो पुत्र भाग्य से, लेकिन पुत्री सौभाग्य से। आजकल तो ये बातें नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक विचार मन में आ ही जाता है कि 2 लड़कियां होगी, 3 होगी, एक बस एक हो जाए तो बढ़िया है। 3 तो हो गया, अब एक और केरे है। 3 मतलब पुत्रियां, 2 होगी तो भी भाई बात, अब एक बाकी केरे बस वो छोरो हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि इस विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली कि मशीनों के माध्यम से पता कर लेते हैं गर्भ में क्या है। राम सुखदास जी महाराज का स्मरण होता है, उन्होंने एक अभियान चलाया था। और सदाश्रम में भी एक भोजक जी थे। कथा का मतलब ये नहीं है कि केवल यही बात हो, कहाँ कहाँ अपनी शहर में क्या कार्य हो रहे हैं अच्छे। एक यहाँ के भोजक जी भी थे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, दिवंगत भी हो गए, लेकिन उन्होंने इसका एक अभियान चलाया था, जागृति करते थे। राम सुखदास जी महाराज तो खुद कहते थे कि बहुत बड़ा अपराध है। भले ही सरकारों ने इसके लिए कड़े नियम बना दिए, लेकिन महाराज फिर भी डॉक्टरों के माध्यम से पता कर लेते हैं और भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप यहां से कथा में कुछ सीख के जाएं तो ये अवश्य सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, प्रेरित करें। ये भूलना नहीं चाहिए कि आज हर क्षेत्र में बेटियां भी हैं। तो महाराज
लड़का वो तो क्या सोचते हैं कि गृहस्थी चला से 2 रुपया लिया से अपनी सेवा कर से, ये सब तो ठीक है। ये नहीं है कि वो हो गए तो नालायक है, नहीं, श्रवण जैसे बेटे भी होते हैं। लेकिन जब पुत्री हो जाए तो उसके आगे राधा जी का नाम जोड़ दें, फिर आपके घर में हमेशा खुशियों के भंडारे भरे रहे। ठाकुर जी भी वहीं आते हैं जहां स्त्री को प्रधान बनाते हैं। मातृ शक्ति के बारे में बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि नवरात्र के अवसर चल रहे हैं। हम रोज मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, नवरात्रों में निगोट रखते हैं, लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि माता रानी आपके पोतो दे दी। जे आप एक वृतांत सुनो भी हो, एक डोगरी को कि महादेव जी वरदान मांगो, कि महाराज एक ही वरदान मांगूंगा, कहा एक ही मांगना है, कि मैं मारी आंख्या छू सोना के झूला में पोता ने खेलता देखो, सगली मांग ली एक भी। तो भाई बात है, मातृ शक्ति का आयोजन भी चल रहा है, तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ठाकुर जी भी वहीं आते हैं जहां पर स्त्री की पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र धीरता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। फिर क्यों महालक्ष्मी का पर्व दीपावली मनाते हो, क्यों नवरात्र मनाते हो? तो महाराज ये सीखने की बात है। और भगवान के हर नाम के आगे देख लीजिए, उन्होंने महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया। राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो महाराज एक भजन भी है ऐसा, हरे राधे 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 गोविंद राधे, यानी यहाँ पे भी गोविंद ने राधे को साथ रखा। और एक और भी है कि राधे 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 जपो चले आएंगे। भजन तो और भी आएंगे, लेकिन हमें पूर्ण कथा करनी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अतः राधा जी का भजन करेंगे तो ठाकुर जी अवश्य ही अपने आप आ जाएंगे। अगर आपको भगवान को मनाना है तो राधा जी को प्रसन्न करिए, निश्चित रूप से भगवान पीछे पीछे चले आएंगे। और जिस घर में राधा जी का अपमान होता है वहां कृष्ण नहीं आते। भले ही आप कितना दान पुण्य कर लेना, कथा सुन लेना, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बेटे ठीक नहीं होते, लेकिन बेटे कैसे होने चाहिए? कृष्ण जैसे, कंस जैसे नहीं, रावण जैसे नहीं। इसलिए पहले राधा जी को मनाइए तो कृष्ण स्वतः पीछे पीछे चले आएंगे। तो महाराज हम आज भी ठाकुर जी को अगर बुलाना है तो किसको मनाएंगे? राधा जी। तो आप सब आज एक वादा करें, प्रतिज्ञा लें कि भ्रूण हत्या कभी नहीं करेंगे। और अभी भी मन में कुछ विस्मय है तो भगवान का नाम लिखकर उसको दूर कर दीजिए। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। तो इसी पे एक बहुत अच्छा भजन, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा
राधा राधा नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा